मूवी की शुरुआत में हम जंगल में चलती हुई एक गाड़ी देखते हैं। इसमें 3 लोग क्रिस, डेनियल और एलिसा जॉर्जिया के जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। रास्ते में डेनियल गाड़ी रोककर टॉयलेट करने के लिए उतर जाता है। इस दौरान क्रिस एलिसा से पिछली रात की किसी घटना का जिक्र करता है, लेकिन एलिसा उसे चुप रहने को कहती है। वह बताती है कि वह घटना एक गलती थी। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और जंगल में एक जगह गाड़ी रोककर हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। चलते हुए डेनियल बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूसी सेना ने इस इलाके में कई बम गिराए थे जो आज भी लोगों को मिलते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि एलिसा और डेनियल एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन इस बात से क्रिस को थोड़ी बेचैनी होती है। रात में जब वे अपने टेंट लगाकर आग के पास बैठते हैं, डेनियल क्रिस से पूछता है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्रिस उसकी बात टालते हुए कहता है, तुम दोनों शादी करने वाले हो, मेरे बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। डेनियल जवाब देता है, ये मत सोचना कि एलिसा से शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करूंगा। हम बचपन से साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद एलिसा और डेनियल अपने टेंट में सोने चले जाते हैं और क्रिस आग बुझाकर अपने टेंट में चला जाता है। अगली सुबह जब क्रिस जागता है तो वह देखता है कि एक अनजान आदमी उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। क्रिस धीरे से उसके पीछे जाता है और उसे पीटने लगता है। तभी वह आदमी कहता है, मैं डेनियल का दोस्त हूँ, लेकिन क्रिस उसे नहीं जानता। तभी डेनियल और एलिसा वहां आ जाते हैं और क्रिस को रुकने को कहते हैं। क्रिस उस आदमी, जिसका नाम डेवी है, से माफी मांगता है। दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं। डेनियल क्रिस को बताता है, मैंने डेवी को यहाँ फोटो खींचने के लिए बुलाया है। डेवी सभी को कुछ झाड़ियों के सामने खड़े होने को कहता है ताकि वह उनकी एक साथ तस्वीर ले सके। तीनों उसकी बात मानकर वहां खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी डेवी देखता है कि क्रिस के पैरों के नीचे कुछ है। वह सभी को हिलने से मना करता है और क्रिस को कहता है, बिल्कुल मत हिलना, क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे एक बम है। डेनियल जांच करता है और पाता है कि यह एक लैंड माइन है। अगर क्रिस ने अपना पैर जरा भी हिलाया या हटाया तो बम फट सकता है। यह देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं। डेवी सभी को शांत रहने को कहता है और बताता है, हमें इसके बारे में जल्दी कुछ सोचना होगा। हमें मदद बुलानी होगी, लेकिन इसमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। सुरक्षा के लिए किसी को क्रिस के आसपास नहीं रहना चाहिए। डेनियल डेवी को मदद बुलाने भेज देता है और खुद क्रिस के पास खड़ा रहता है। एलिसा भी बहुत डर जाती है और डेनियल को वहां से दूर जाने को कहती है, लेकिन डेनियल कहता है, जब तक मदद नहीं आती मैं क्रिस के पास ही रहूंगा। मैं उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्रिस भी डेनियल को जाने के लिए कहता है, लेकिन डेनियल उसकी बात नहीं मानता और एलिसा को डांटकर वहां से दूर भेज देता है। इसके बाद डेनियल एलिसा के पास जाता है। तभी उसके फोन में सिग्नल आ जाता है और वह मदद के लिए कॉल करता है। कॉल कनेक्ट हो जाता है। एलिसा बहुत खुश हो जाती है। डेनियल मदद के लिए बम विशेषज्ञ को भेजने को कहता है, लेकिन तभी वह एलिसा से कहता है, पुलिस तुम्हारी वजह से हमारी मदद करने से मना कर रही है। एलिसा उसकी बात समझ नहीं पाती। डेनियल कहता है, पुलिस कह रही है कि वे वेश्याओं की मदद नहीं करते। एलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है, मैं शादी से पहले सब कुछ बताने वाली थी, प्लीज मुझे माफ कर दो और पुलिस को मदद के लिए कॉल करो। लेकिन डेनियल कहता है, यहाँ मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है। इस बिंदु पर हमें अभी तक समझ नहीं आता कि वे किस बात पर झगड़ रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि गाड़ी में क्रिस जिस घटना के बारे में एलिसा से बात करने की कोशिश कर रहा था, वह डेनियल को पता चल चुकी थी। दरअसल क्रिस भी एलिसा से प्यार करता था और इसी वजह से दोनों एक बार नजदीक आ गए थे। एलिसा इसे एक गलती मानकर अनदेखा कर देती है, लेकिन क्रिस अभी भी उसे अपना प्यार समझता था। जब डेनियल को इस बारे में पता चलता है तो वह दोनों से बदला लेने के लिए यह ट्रिप प्लान करता है। यहाँ तक कि लैंड माइन भी उसी ने लगाई थी ताकि वह दोनों को फंसा सके। डेवी भी डेनियल के साथ मिला हुआ था। डेनियल वहां छिपा हुआ एक स्पेड फावड़ा लाता है और एलिसा से कहता है, अब तुम क्रिस की आखिरी उम्मीद हो, यहाँ गड्ढा खोदकर उसे बचा सकती हो। इसके बाद वह लैंड माइन की पिन निकालकर जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। एलिसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और चला जाता है। डेवी भी उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही डेनियल आता है, दोनों वहां से चले जाते हैं। एलिसा जंगल में जाकर उस पिन को ढूंढ लेती है और वापस लाकर लैंडमाइन में लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह पिन नहीं लगा पाती। क्रिस को शांत करने के लिए वह झूठ बोलती है कि उसने पिन लगा दी है, लेकिन उसे पैर हटाने से मना करती है। वह कहती है, हमें अभी पिन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले मैं यहाँ एक गड्ढा खोद देती हूँ
इसके बाद वह गड्ढा खोदने लगती है। तभी वहाँ एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आता है। वह एलिसा और क्रिस को देख लेता है। उसका कुत्ता एलिसा पर हमला करने लगता है, लेकिन शिकारी उसे रोक लेता है। फिर वह दोनों पर बंदूक तान देता है। एलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है, मेरे दोस्त का पैर एक लैंड माइन पर है, हम यहाँ हाइकिंग के लिए आए थे लेकिन अब फंस गए हैं। शिकारी पहले सोचता है कि वे किसी को मारकर यहाँ दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब एलिसा मदद मांगती है तो उसे यकीन होने लगता है कि वे सचमुच मुसीबत में हैं। एलिसा उससे कहती है, क्या तुम गड्ढा खोदने में मेरी मदद कर सकते हो? शिकारी, जिसका नाम इलिया है, मदद के लिए तैयार हो जाता है। इलिया एलिसा से पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे फंसे? एलिसा सच छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन इलिया कहता है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ वरना मैं मदद नहीं करूंगा। वह वहां से जाने लगता है। तभी एलिसा कहती है, मैं और क्रिस एक साथ सो गए थे, इसलिए मेरे मंगेतर ने हमसे बदला लेने के लिए यह सब प्लान किया। इलिया पूछता है, मुझे तुम्हारी मदद करने से क्या मिलेगा? एलिसा जवाब देती है, तुम मेरा सारा सामान ले सकते हो। यह सुनकर इलिया खुश हो जाता है और भागकर उसका बैग चेक करता है। बैग में उसे एक पैंटी मिलती है। वह एलिसा से कहता है, मुझे तुम्हारी पहनी हुई पैंटी चाहिए। यह कहकर वह एलिसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने पास पड़े $300 देने का वादा करता है, लेकिन इलिया कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम वह चीज नहीं दोगी जो मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मजबूरी में एलिसा वह चीज देने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब वह उसे निकालने के लिए जाने लगती है, इलिया उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें इसे यहीं उतार कर देना होगा। एलिसा के पास मदद पाने का यही एक रास्ता था, इसलिए वह इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद इलिया गड्ढा खोदने में उसकी मदद करने लगता है। तभी उसके बैग से रेडियो की आवाज आती है। यह एक रेडियो फोन था। एलिसा उसे फोन इस्तेमाल करने की अनुमति मांगती है ताकि वह मदद बुला सके, लेकिन इलिया फिर कहता है, फोन देने के बदले मुझे क्या मिलेगा? एलिसा उससे बहुत मिन्नत करती है, लेकिन वह उसकी पैंटी को दूर फेंक देता है और कहता है, तुम्हें इसे कुत्ते की तरह मुंह में पकड़कर मेरे पास लाना होगा। एलिसा इलिया की बात मानने से इनकार कर देती है और वापस गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन मजबूरी में उसे उसकी शर्त माननी पड़ती है। वह वैसा ही करती है और इलिया उसे रेडियो फोन इस्तेमाल करने देता है। एलिसा इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन सामने वाला पुलिस अधिकारी अंग्रेजी नहीं समझता, जिसके कारण वह उसकी बात नहीं समझ पाता। एलिसा इलिया से अनुरोध करती है कि वह जॉर्जियाई भाषा में मदद बुलाने के लिए बात करे, लेकिन इलिया कहता है, मैं मदद बुला लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें पूरी तरह कपड़े उतारने होंगे। यह सुनकर एलिसा उसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन रेडियो पर पुलिस अधिकारी बार बार जवाब मांग रहा होता है। इलिया एलिसा को यह कहने के लिए मजबूर करता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। वह धमकाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो उस पर पुलिस केस हो सकता है। चूंकि एलिसा को जॉर्जियाई भाषा नहीं आती, इलिया कहता है, मैं तुम्हारे लिए अनुवाद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तब तक एक एक करके कपड़े उतारते रहना होगा जब तक वह मेरे जवाब से संतुष्ट न हो जाए। डर की वजह से एलिसा जवाब देने के लिए पहले अपना टॉप उतारती है। इसके बाद अधिकारी कोई और सवाल नहीं पूछता। डील के अनुसार इलिया वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रेडियो पर फिर से अधिकारी की आवाज आती है। इलिया भागकर वापस आता है। एलिसा इन सबसे बहुत डर जाती है और उसे वहां से जाने की विनती करती है, लेकिन इलिया उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। क्रिस इलिया को बातों में उलझाकर एलिसा को वहां से भागने का मौका देता है, लेकिन इलिया अपने कुत्ते के साथ एलिसा के पीछे चला जाता है। इस बीच क्रिस एक चेन की मदद से इलिया की बंदूक अपने पास खींच लेता है। तभी इलिया एलिसा को पकड़कर वापस लौटता है। क्रिस इलिया पर बंदूक तानकर उसे एलिसा को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन इलिया उसे नहीं छोड़ता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्रिस उसे गोलिया का कुत्ता क्रिस पर हमला कर देता है। क्रिस गड्ढे में गिर जाता है और गोली चल जाती है, जो गलती से एलिसा को लग जाती है। जब क्रिस को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एलिसा की मौत हो चुकी है और लैंडमाइन नकली थी। कुछ महीनों बाद का सीन आता है जहां हम क्रिस को देखते हैं। वह एक परिवार से कहता है कि वह एक टूरिस्ट है और रास्ता भूल गया है। उस इलाके में कोई नक्शे की दुकान नहीं होती। वहां की एक महिला और उसकी बेटी क्रिस को कहती हैं कि वे उसके लिए नक्शा प्रिंट कर सकती हैं। क्रिस उनके घर के ऊपरी हिस्से में जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यह परिवार इलिया का है, जो उस वक्त बाहर काम पर गया था। नक्शा प्रिंट होने के बाद क्रिस वहां से जाने लगता है, लेकिन महिला उसे लंच का ऑफर देती है। क्रिस उनके साथ लंच करने बैठ जाता है। उसी वक्त इलिया घर लौटता है और क्रिस को अपने घर में देखकर हैरान रह जाता है। वह क्रिस को तुरंत बाहर निकलने को कहता है। उसकी पत्नी और बेटी कुछ समझ नहीं पाती। इलिया क्रिस को गाड़ी से छोड़ने का बहाना बनाकर बाहर ले जाता है और कहता है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली इस सब में खतरे में पड़े।